हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 27 अगस्त को क्लास 10th की फर्स्ट टर्म इंग्लिश का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि इंग्लिश का जो सब्जेक्ट कोड है ये 113 है। तो शुरू करते हैं। सेक्शन ए में 1 से 30 तक सवाल दिए गए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव है और जिसके 4 ऑप्शंस है। तो उसमें से कोई एक सही है। आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करने थे, यानी कि 25 क्वेश्चन आपको सिर्फ हल करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर डिस्कस। द पेस फॉर लिविंग ये चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें ऑथर जो है वो क्या डिस्कस कर रहा है, क्या चर्चा कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, यानी कि आधुनिक व्यक्ति की जो दुख है, तकलीफ है, उसको इसमें डिस्कस किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन, द पेस फॉर लिविंग हैज़ बीन रिटन बाई। अब द पेस फॉर लिविंग ये जो चैप्टर है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आर.सी. हचिंसन के द्वारा। थर्ड है, इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर सो अ प्ले इन डैश। तो आप बताइए, इन द पेस फॉर लिविंग जो चैप्टर है इसमें जो ऑथर है वो कहाँ पर नाटक देखने गया था। तो जगह का नाम आपको बताना है और बी इज राइट आंसर, डबलिन। फोर्थ, मी एंड द इकोलॉजी बिट इज ऑल अबाउट। मी एंड इकोलॉजी बिट ये जो चैप्टर का नाम है ये किसके बारे में है, तो बी ऑप्शन इज राइट, प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ये हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी को बचाने के, संरक्षित रखने के बारे में है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इन मी एंड द इकोलॉजी बिट द पोस्ट ऑफिस वॉज डैश फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस। मिस्टर जॉनसन्स के घर से कितने दूरी पर पोस्ट ऑफिस था। आपने इस चैप्टर को मी एंड इकोलॉजी बिट में पढ़ा हुआ है। तो मिस्टर जॉनसन के घर से पोस्ट ऑफिस 2 blocks अवे था। सी इज राइट आंसर। महादेवी वर्मा इज द ऑथर ऑफ। महादेवी वर्मा किसकी रचनाकार है, तो यहाँ पे गीलू इज द राइट आंसर। वॉट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स हैज़ बिन रिटन बाई। अब ये चैप्टर का नाम है, फोर्थ चैप्टर है आपका, वॉट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स हैज़ बिन रिटन बाई, यह सत्यजीत रे के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट 8, द फर्स्ट फीचर फिल्म इन इंडिया वॉज प्रोड्यूस्ड इन। तो यहाँ फर्स्ट फीचर फिल्म जो है ये 1913 में लिखा गया है, प्रोड्यूस हुआ है। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, इन द स्टोरी रिटन बाई महादेवी वर्मा गीलू वॉज इंजर्ड बाई। अब ये जो स्टोरी है गीलू, इसकी रचनाकार महादेवी वर्मा है। इसमें गीलू कैसे इंजर्ड हो जाता है, घायल कैसे हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस के द्वारा, क्योंकि क्रॉस ने उसको मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएम गॉड मेड द कंट्री आवर लाइफ could be sweet if we possess। according to the poem, यानी कि God made the country, ये जो पाठ का नाम है, इस पोएम के अकॉर्डिंग, अनुसार हमारी लाइफ जो है ना वो बहुत ही मधुर है। और कैसे मधुर होएगी, इफ़ वी पोजेस, यदि हम धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं, तो यहाँ पे बी इज राइट आंसर, गुड हेल्थ एंड वर्च्यू। यदि हम अच्छा स्वास्थ्य हमारे पास है, सद्गुण है, तो हमारी जो लाइफ होगा वो स्वीट हो सकती है। नेक्स्ट 11th, पोप इन द पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड सेज दैट विलेज पीपल गेट एवरीथिंग एक्सेप्ट। अब यहाँ ओड ऑन सॉलिट्यूड जो कि अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई कविता है, इसमें बताया जा रहा है कि पीपल गेट एवरीथिंग, जो गांव के लोग होते हैं वो सभी कुछ पाते हैं सिवाय इसके। तो क्या नहीं पाते हैं, अब यहाँ पे चारों ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए, मिल्क फ्रॉम हर्ड्स, यानी पशुओं से तो दूध मिल जाता है गांव के लोगों को। बी ऑप्शन है ब्रेड फ्रॉम फील्ड्स, और खेतों से अनाज मिल जाते हैं। और सी ऑप्शन है अटायर फ्रॉम फ्लॉक्स, यानी कि भेड़ों से उसको कपड़े मिल जाते हैं। और डी ऑप्शन है मनी फ्रॉम ट्रीज, क्या पेड़ से पैसे मिलते हैं। तो ये ही हो जाएगा डी ऑप्शन, कि ओड ऑन सॉलिट्यूड में गांव के लोग सभी कुछ पाते हैं सिवाय मनी फ्रॉम ट्रीज, यानी कि पेड़ से वो पैसे नहीं पाते हैं। नेक्स्ट 12th, पॉलीथीन बैग व्हेन लेफ्ट इट
itself dash environment। अगर पॉलीथीन बैग को, प्लास्टिक को हम यूं ही छोड़ दे तो ये हमारे एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को क्या करेगा? तो ए ऑप्शन इज राइट, पोल्यूट्स, ये प्रदूषित करेगा। थिनर दैन ए क्रेसेंट इज रिटन बाई। अब थिनर दैन ए क्रेसेंट, ये जो कविता है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो विद्यापति के द्वारा लिखा गया है, जो राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी के ऊपर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, प्रेम शंकर इज मेंशन इन। अब प्रेम शंकर जो है एक कैरेक्टर है, एक पात्र है, तो ये कौन सी कहानी में है? तो आपने रीडर पढ़ा होगा, तो रीडर में एलर्जी है, उसके ये कैरेक्टर है प्रेम शंकर। नेक्स्ट 15th, द ऑथर ऑफ द बेट इज। द बेट, ये भी रीडर है, तो बेट के राइटर कौन है, ऑथर कौन है? तो यहाँ पे है एंटोन चोको, ये उनके राइटर है। क्वालिटी इज अ स्टोरी अबाउट अ, ये भी देखिए रीडर से लिया गया है। क्वालिटी इज अ स्टोरी अबाउट अ शू मेकर, तो राइट आंसर होगा बी, शू मेकर। 17 आते हैं, हु वॉज चीटिंग द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। ये जो अनाज का व्यापारी है, बूढ़ा व्यापारी है, उसको कौन चीट कर रहा था? ये फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है, द पेस फॉर लिविंग से। तो जो बूढ़ा अनाज का व्यापारी है उसको कौन चीट कर रहा था, उसको कौन धोखा दे रहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा हिज नेफ्यू, उसका भतीजा उसे चीट कर रहा था। नेक्स्ट 18, विच इज द मोस्ट पोटेंट एंड वर्सटाइल आर्ट फॉर्म। ये आपको चैप्टर 4 से लिया गया है, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म से लिया गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, सिनेमा। वॉट फॉर हैड हल्कू सेव्ड द रुपीज़। हल्कू जो है ये जनवरी नाइट से लिया गया है, तो यहाँ पे बता रहा है कि हल्कू जो वो कैरेक्टर है उस कहानी में, वो किसके लिए पैसा बचा रहा था? तो जाहिर सी बात है, हमने कहानी पढ़ी है फॉर हिज ब्लैंकेट, वो कंबल खरीदने के लिए पैसों को इकट्ठा कर रहा था, लेकिन बाद में उसको रेंट के तौर पे, कर्ज के रूप में उसे चुकाना पड़ जा रहा है। नेक्स्ट देखिए 20 है, व्हाट डज द पॉलीथीन बैग गिव आउट व्हेन इट इज बर्न्ड। यदि हम पॉलीथीन बैग को जलाते हैं तो वो क्या देता है? तो यहाँ पे है पॉइजनस स्मेल, यानी कि बहुत ही जहरीला गंध देता है, दुर्गंध देता है, तो सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 21st, एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। अब आपको एक्टिव वॉइस बताना है। ही वॉज स्कोल्डेड बाय द टीचर, तो इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा? द टीचर स्कोल्डेड हिम, डी इज राइट। पासिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस, शी गेव मी अ गिफ्ट इज, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आई वॉज गिवन अ गिफ्ट बाई हर। नेक्स्ट 23 देखिए, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। आई सेड टू हर आई एम अ गुड प्लेयर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई टोल्ड हर दैट आई वॉज अ गुड प्लेयर, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट 24th, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ से चुनना है। शौनक सेड द सन राइसेस इन द ईस्ट, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, शौनक सेड दैट द सन राइसेस इन द ईस्ट। यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसीलिए ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 25th, चूज द करेक्ट वर्ब। यहाँ पे वर्ब आपको भरना है। नाइदर फूड नोर वाटर वॉज गिवन, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वॉस। चूज द करेक्ट वर्ब, आपको वर्ब चूज करना है, वो भी करेक्ट। तो यहाँ पे है डैश यू हियर हिम, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, डिड यू हियर हिम। चूज द मोस्ट सुइटेबल प्रिपोजिशन, आपको प्रिपोजिशन बताने हैं यहाँ पे। आई एम ऑलवेज डैश योर सर्विस, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट फॉर आई एम ऑलवेज फॉर योर सर्विस। नेक्स्ट 28, चूज द मोस्ट सुइटेबल प्रिपोजिशन। यहाँ पे प्रिपोजिशन आपको भरना है। ए फ्रॉग वॉज फाउंड इन द वेल, यहाँ पे ए इज राइट आंसर, अ फ्रॉग वॉज फाउंड इन द वेल। नेक्स्ट 29, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, आपको स्पेलिंग बतानी है, तो सी इज राइट आंसर। असिस्टेंस सी करेक्ट है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें भी पूछ रहा है आपको, तो यहाँ पे ए इज राइट स्पेलिंग है इलुस्ट्रेशन। नेक्स्ट आते हैं बी सेक्शन में, आपको शॉर्ट टाइप आंसर बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, कोई आपको 5 ही करने थे, तो हम लोग 5 डिस्कस कर लेते हैं। वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले इन द पेस
फॉर लिविंग। ये चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर है, तो उसमें बताइए जो राइटर है वो कहाँ पर नाटक देखने गया था। तो हम सभी को पता है इन डबलिन, तो डबलिन आपका आंसर हो जाएगा। हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। अब बताइए द पेस फॉर लिविंग, इसमें जो चीफ मुख्य पात्र है वो कौन सा है। तो यहाँ पे एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, बुजुर्ग अनाज का व्यापारी। नेक्स्ट थर्ड, व्हाट डज द नरेटर डू ऑन सैटरडेज एंड संडेज। मी एंड इकोलॉजी बिट से लिया गया है। तो यहाँ पे नरेटर जो है, वर्णनकर्ता जो है, वो सैटरडे और संडेज क्या करता था। तो आपको पता ही है कि वो गार्बेज को कलेक्ट करता था और मनी भी कलेक्ट करता था। तो आपको लिखना है ही वॉज कलेक्टिंग गार्बेज एंड एज वेल एज मनी ऑल्सो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ, डिड द नरेटर सक्सीड इन गेटिंग मिस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। तो इसमें बताया जा रहा है कि क्या नरेटर जो है वो मिस ग्रीन को इकोलॉजी के लिए, पारिस्थितिकी के लिए कुछ करने के लिए उसको मना पाया या उसमें सफल हो पाया। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नो, ही डिड नॉट सक्सीड यहाँ लिखना है, ही डिड नॉट सक्सीड। नेक्स्ट फिफ्थ, हाउ डिड गीलू सस्टेन्ड वॉन्ट्स। आप बताइए कि गीलू को कैसे चोट लगी थी। तो बाई असॉल्टेड 2 क्रॉस, ये 2 कौवों के प्रहार से उसको चोट लगी थी। यहाँ पे सिक्स्थ है, विच ऑइंटमेंट वॉज अप्लाइड ऑन द वॉन्ट्स ऑफ द टाइनी बेबी स्क्विरल। तो आपको पता है कि कौन सा ऑइंटमेंट इसको लगाया गया, तो वो था पेनिसिलिन। वाई इज़ द नाइटिंगल म्यूट इन अ टाउन। आप बताइए कि टाउन में नाइटिंगल क्यों म्यूट हो गई है। क्योंकि वो कंफ्यूज हो गई है ना, शोरगुल सुन के वो कंफ्यूज हो गई है। ये गॉड मेड द कंट्री, वहाँ से ये उठाया गया है लाइन। व्हाट डज द पोएट अलेक्जेंडर पोप विश फॉर आफ्टर डेथ। अब बताइए अलेक्जेंडर पोप जो है ओड ऑन सॉलिट्यूड लिखे हैं, उसमें वो डेथ के लिए क्या विश कर रहे हैं, अपनी मृत्यु के कैसी मृत्यु उनको होनी चाहिए, कि वो दुनिया से चुपचाप चला जाना चाहिए, कोई उसको ये न पता कर पाए कि वो कहाँ पड़ा हुआ है। इवन एक पत्थर भी, ये जो टूम स्टोन होता है जो कब्र पे पड़ा होता है, वो भी उसके बारे में ना बता सके। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। व्हेन डज अ पॉलीथीन बैग मेक अ नॉइस। आप बताइए कि एक पॉलीथीन बैग जो होता है, प्लास्टिक जो होता है, वो कब आवाज़ करता है। तो जब हम उसे टच करते हैं, व्हेन इट इज़ टच्ड, तो जब उसे छुआ जाता है तब वो आवाज़ करता है। व्हाट वर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बेड। अब बेड ये रीडर से लिया गया है, आपको यहाँ पे आंसर भरना है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन सी, इसमें लॉन्ग टाइप आंसर्स है देने हैं आपको, और टोटल 5 है, लेकिन आपको सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट है राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन रिलेशन बिटवीन मैन एंड बर्ड्स। तो आपको यहाँ पे 100 शब्द का निबंध लिखना है, किसके बारे में, तो मनुष्य और पक्षियों के रिलेशन के बारे में, संबंध के बारे में आपको यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट 12th है राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट ए हेक्टिक डे दैट यू स्पेंड रिसेंटली। अभी फ़िलहाल में ही वो बहुत सा व्यस्त दिन जो आपने अभी अभी बिताया है, उसके बारे में आप अपनी मदर को चिट्ठी लिखना है। अपनी मदर को किसके बारे में चिट्ठी लिखना है, कि बहुत व्यस्त दिन के बारे में जो अभी अभी आपने बिताया होगा। नेक्स्ट 13th है as the secretary of the drama society of your school write a notice to invite the students to watch a play in Hindi. Mention the title of the play, its writer, the venue and the time. ये सारी चीज़ें, अगर आप मान लो कि ड्रामा के आप सेक्रेटरी हो, ड्रामा सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, तो आपको एक नोटिस बनानी है जिसमें स्टूडेंट्स को इनवाइट करने हैं, आमंत्रित करने हैं, और वहाँ पे क्या क्या प्ले हो रहा है, उसका राइटर कौन है और उसका वेन्यू क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है, सारा कुछ मेंशन करते हुए आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है प्रिपेयर ए स्पीच इन अबाउट 100 वर्ड्स टू बी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग असेंबली ऑफ द स्कूल ऑन हाउ स्टूडेंट्स कैन बिकम इकोलॉजी फ्रेंड। तो इकोलॉजी फ्रेंड यानी पारिस्थितिकी दोस्ती के बारे में आपको 100 शब्द स्पीच लिखनी है, जो कि आप असेंबली में इसे डिलीवर कर सके, बोल सके। नेक्स्ट है नरेट योर एक्सपीरियंस ऑफ अ बैडली पोल्यूटेड
कॉलोनी इन योर लोकेलिटी दैट यू हैव रिसेंटली विजिटेड। अब आपकी ही कॉलोनी में ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बहुत ही गंदगी है, उसके बारे में आप अपने अनुभव को लिखना है, जो अभी अभी आपने रिसेंटली ही विजिट किया है, देखा है। ये स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। आपने भी अपना मिला लिया होगा क्वेश्चन पेपर कि आपने कितना सही अटेम्प्ट किया है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।